नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर हिस्ट्री जॉन पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो आपके ये इम्पोर्टेंट नोट्स है बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है, इन नोट्स की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नोट्स की शुरुआत की थी और काफ़ी सारे पिछले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़े थे राजस्थान जीके के। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आगे से पढ़ेंगे, वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे। जो हम मध्यकालीन पृष्ठभूमि जो इतिहास पढ़ रहे थे, यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। जयपुर का निर्माण जैसे जय सिंह द्वितीय के द्वारा, यहाँ तक हमने क्लियर करी थे। लेकिन इसका जो खातौली का युद्ध से यहाँ से हम शुरू करेंगे वापस। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? खातौली के युद्ध से हम शुरू करेंगे। अगर आप बीएसटीसी ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाना, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे, और नंबर भी नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर देना हमसे, आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खातौली का युद्ध, देखिए खातौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। किन के मध्य? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजय रहे। कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1518 में। किन के मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें विजय कौन रहा था? तो राणा सांगा विजयी रहा था। नेक्स्ट है कि अगला है कि जो सिवाना का युद्ध ये कब हुआ था? देखिए सिवाना के युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये युद्ध हुआ था 1308 ईस्वी में। कब हुआ? 1308 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने विजय की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जीता था। ठीक है, कौन सा युद्ध? सिवाना का युद्ध कब हुआ? 1308 में। शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। अगला देखिए जो गिरी सुमेल का युद्ध है, ये 1544 ईस्वी में लड़ा गया। शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगला सवाल है कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरी सुमेल का जो जैतारण पाली में हुआ था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1544 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ? जैतारण पाली में हुआ था। अगला है कि बयाना का युद्ध कौन सा है? बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के सैनिकों के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा था। इसमें राणा सांगा के सैनिक जीते थे। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा एवं बाबर की सैनिकों के मध्य, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा था। नेक्स्ट है कि गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था। देखिए गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1519 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा था। ठीक है, कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा था। अगला है कि मतीरे की राड़ का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी युद्ध हैं बीएसटीसी एग्जाम में, एक भी युद्ध इस वीडियो से, इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, आप रट लेना। ठीक है, वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखना। आपको इस पीडीएफ से जो मैं ये नोट्स करा रहा हूँ, इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला। मैं पूरा राजस्थान जीके हैं वो इस नोट्स के माध्यम से आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें अमर सिंह जो विजय रहा था। कौन रहा था? अमर सिंह। दोस्तों देखिए मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में, ठीक जो जैसलमेर गिरी का युद्ध हुआ था उनसे 100 साल बाद में, जो 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था, जिसमें अमर सिंह विजय रहा था। अगला है कि दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, वो चावंड थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न मैं छोटा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखिए दिवेर का युद्ध हुआ था ना 1582 ईस्वी में। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। इस दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो आपकी चावंड थी। कौन सी थी? चावंड थी। अगला है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर के युद्ध जो 1582 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन।
अगला है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। जी हाँ, जो मालदेव था, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था, तो वो राव चंद्र सेन बना था। राव चंद्र सेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली जो कुंभलगढ़ में है, ठीक है, 9 मई 1540 पे। देखिए सीधा बता दिया कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है, तो कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वीआईपी करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काल भोज था बप्पा रावल का मूल नाम, काल भोज। अगला सवाल है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका जो राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था, तो वो झाला अज्जा था। अगला है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। महाराणा प्रताप की दरबारी पंडित कौन था, देखिए महाराणा प्रताप था, इनका जो दरबारी पंडित कौन था, तो वो था चक्रपाणि मिश्र। कौन था, चक्रपाणि मिश्र था। अगला है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी, तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी कब संभाली, 1572 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना आपको। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मान सिंह प्रथम ने किया था। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट अकबर की ओर से नेतृत्व किसने किया, तो मान सिंह प्रथम ने किया था। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, तो अबुल फजल ने। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद था। क्या था, राम प्रसाद। ललित विग्रहराज के रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था, तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिशल देव के नाम से जाना जाता था। देखिए ललित विग्रहराज के रचिता कौन थे, सोमदेव ने किस चौहान शासक के दरबार में था, ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार का। आगे बढ़ते हैं, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी, तो मीर भोज ने दोस्तों आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है, देखिए अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से जो बातचीत के लिए जो 4 दूत भेजे गए थे, उनमें से सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया, सेकंड नंबर मान सिंह को भेजा गया, तीसरे नंबर भगवंत दास को भेजा गया और चौथे नंबर टोडरमल को भेजा गया था। तो ये क्रम आपको याद जरूर कर लेना है, ठीक है, एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, तो वो जलाल खां को हमने किया था। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो दुल्हे राय ने की थी। देखिए ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हे राय ने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का मशहूर शासक अचलगढ़ किले की मरम्मत कराई थी। देखिए मेवाड़ का मशहूर शासक कौन था जिसने असलगढ़ किले की मरम्मत कराई थी, तो वो महाराणा कुंभा थे। महाराजा गज सिंह का संबंध किस राज्य से था, तो जोधपुर से था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, तो बप्पा रावल था। जो गुहिल वंश था उसका पहला शासक बप्पा रावल था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद बरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद बरदाई। मंडोर के प्रत्यार वंश के प्रारंभिक शासक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम थे। अगला है कि कहाँ के शासक द्वारा रावण तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की थी, तो डूंगरपुर से। देखिए डूंगरपुर के शासकों ने रावण तथा महारावल की उपाधियाँ थी वो ग्रहण की थी, ठीक है। जेम्स टॉड ने किससे राठौड़ का यूनिसेस कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब है कि जेम्स टॉड ने राठौड़ का यूनिसेस किसको कहा है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। बूंदी में रंग महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 70 साल ने जो बूंदी में रंग महल इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। आप नोट्स बनाकर आप याद करोगे ना,
बहुत फ़ायदा होगा। बीएसटीसी एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा गया? हाँ, मतलब किन के मध्य लड़ा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी तथा अमीर के मध्य लड़ा गया। ठीक है, कौन सा? देखिए, रणथंभौर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया तो जलालाबाद दिया गया। क्या दिया गया है? जलालाबाद। किसका नाम? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम जलालाबाद दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1300 ईस्वी में, देखिए 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वो नुसरत खान मारा गया था। कौन? नुसरत खान मारा गया था। कब? देखिए 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वो नुसरत खान था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जहांगीर ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। कब से लेके कब तक था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। देखिए, क्या बताना है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल कहा था? तो 1652 से लेके 1680 के मध्य था। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह ने। राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो राठौड़ वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो ये ठीक है। बीरबल दिवस मनाया गया था कहाँ पे? बीकानेर में मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट है। जो आपका तराइन का युद्ध हुआ था ना, 2 हुए थे, 1191 और 1192 में। ये किन के मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो राय सिंह था। राय सिंह ने दोस्तों राय सिंह ने अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, राव राज सिंह को राजपूत आने के कारण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। देखिए, राव राज सिंह को राजपूत आने का कारण ये किसने कहा? तो ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। उदयपुर में स्थित शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये रानी नाथावती ने करवाया। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो वो नाडोल था। कौन सा था? नाडोल था। ठीक है। सभी को आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के चलते रहना है, आपको इसमें बहुत सारा फायदा होगा। कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध राजा विग्रहराज चतुर्थ। कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मुंडियारी ख्यात का विषय है, ये मारवाड़ के राठौड़ हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो ये 2 युद्ध लड़े गए, 1191 और 1192 में। राणा पुंजक किस राजा का सेनापति था? तो राणा प्रताप का सेनापति था। ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आशा है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। BSTC ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।